अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। टीम न्यूज़ नाइट आज मौजूद है इस्लामपुरा के इलाके में और यहाँ पर भी हुकूमत पंजाब की जानिब से सजाया गया है सस्ता रमज़ान बाज़ार। रमज़ान मुबारक का दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर सस्ती चीनी की हसूल के लिए ख़वातीन और मर्दों की यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक इस पूरे मामले में अब एक अच्छी बात हमें यहाँ पर यह मालूम होती है कि अब चीनी देने का जो तरीक़ाकार है वो यहाँ पर अब ख़ासा ऑर्गेनाइज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अवाम को अभी भी यही शिकायत है कि यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर लोगों का टाइम ले लेता है। तो आखिरकार ये सारा मामला क्या है और सबसे बढ़कर अवाम जो है इन सस्ते रमज़ान बाज़ारों से कितनी मुतमईन है या नहीं, ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर सस्ती चीनी की हसूल के लिए यहाँ पर आई है। आगे ज़रा बढ़ते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप आई हैं? करीब से ही है। करीब से आए हैं। तो ये बताएगा कि अब तक कितनी बार आपका आना हो चुका है इन रमज़ान बाज़ार में? तकरीबन हर दूसरे दिन ही आना पड़ता है। दूसरे दिन आना पड़ता है। तो ये बताइएगा कि अभी आपको कितनी देर से भी आपको यहाँ पर इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ रही है? आधे से पौना घंटा तो लाजमी लगता है। अच्छा, हाँ जी। और आधे से पौने घंटे के बाद वही अगेन 2 किलो चीनी ही यहाँ पर मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने ये सोचा है कि जब इंशाल्लाह ताला जब यहाँ पे जब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर सस्ती चीनी कैसे मिलेगी आवाम को? ये तो आवाम हुकूमत ही बता सकती है। आवाम तो बेचारी मजबूर है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो हुकूमत ही बेहतर जानती है कि कैसे मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि जैसे अब बाज़ारों में नहीं मिल रही, स्टोर्स में भी नहीं मिल रही बिल्कुल भी यहाँ के अलावा। हाँ, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, आए सर आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगी सस्ते रमज़ान बाज़ारों के बारे में? कोई फ़ायदा भी है यहाँ पर आने का? तो जारी बात है, क्यों नहीं है। हाँ, बाहर से चीनी महंगी मिलती है, इधर से भी सस्ती है, ये भी तो देखो ना आप। लेकिन इसके बावजूद हमारी आवाम जो है अभी तक ज़्यादा मुतमईन नहीं है इन बाज़ारों से। तो वो पहले भी मुतमिन नहीं थी, अब भी मुतमिन नहीं है। लेकिन ये आपको क्या लगता है कि जब रमज़ान जब ख़त्म होंगे उसके बाद भी जो है आपको लगता है कि सस्ती चीनी की फरहमी कैसे मुमकिन होगी आवाम के लिए? इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होगा ना, बेहतरी तो आएगी ना। हाँ। इंशाल्लाह कोई ना कोई तो बेहतर हाल इंशाल्लाह निकलेगा ना। हाँ ठीक है, आइए आगे ज़रा बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहती हैं, आपको है भी कोई तब्दीली इन सस्ते रमज़ान बाज़ारों में कि नहीं? हाँ जी, रमज़ान में तो बहुत हमें फैसिलिटी मिल रही है। हमें सस्ती चीनी मिल रही है, सस्ता आटा मिल रहा है यहाँ पे, और ग्रोसरी भी मतलब सब्जियाँ वगैरह भी सस्ती मिल रही हैं। हाँ, तो रमज़ान में तो फ़ायदा है। अब रमज़ान के बाद तो नई चीनी सस्ती मिल सकती है हमें। उसके बाद फिर क्या सोचा? उसके बाद फिर क्या करेंगी? उसके बाद क्या करेंगे, बस फिर ऐसे ही कम यूज़ करेंगे और गुजारा करेंगे। अभी तो रमज़ान है, कंजप्शन आपको पता है ज़्यादा ही होती है चीनी की, तो बस इसीलिए रमज़ान बाज़ार से फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ा जो इशू जो लोग यहाँ पर कहते हैं वो कहते हैं कि इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब ये देखें, आप बड़े बड़े स्टोर्स में भी जाएं अगर आप ग्रोसरी करने के लिए, तो वहाँ पर भी लाइंस में ही आपका बिल पे होता है। लेकिन आप ये देख लें, कुछ इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं, 5 to 10 मिनट्स में आपकी बारी आ जाती है। तो मतलब मेरे ख्याल से मैं मुतमईन हूँ। आप मुतमईन? हाँ जी। क्या कहेंगी तब्दीली सरकार के? ये तो अच्छा काम है ना। हाँ, ये तो अच्छा है कि बाहर से नहीं मिल रही चीनी, इधर से मिल रही है। बाजार 120 रुपए मिल रही है चीनी, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 120। तो आपको ये नहीं लगता कि बाजारों में भी तो चीनी जो है हुकूमत के रेट के मुताबिक मिलनी चाहिए? 85 रुपए किलो अगर यहाँ पर नहीं, वो नहीं मिल रही ना। बाहर क्या मिल रही है? चीनी की कीमत क्या है? 110 और 120। 110 120। हाँ तो जब ये आंटी जी जब रमजान खत्म हो जाएंगे फिर तो सस्ती चीनी के मजे खत्म है। फिर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, फिर क्या है। हाँ, अल्लाह ही मालिक है। अच्छा जी, चले। अस्सलाम वालेकुम। जितनी देर सहूलत मिल सकती है उतनी देर तो बंदा ले ही लेता है। लेकिन ये सहूलत आपको ये नहीं लगता, ये सहूलत तो जो है साल के 365 दिन मिलनी चाहिए? ये तो हुकूमत का काम है ना कि अखबार हो रहे हैं अवाम, यही तो बात है। अखबार ना हो तो अब हमारा दिल करता हम घर में सारा कुछ छोड़ के यहाँ आके बैठे और पैसे रोजाना के पैसे खर्च कर रहे हैं। एक ही दफ़ा बंदा कर लेता। सही। कितना टाइम होगा अभी आपको यहाँ बैठे हुए?
15 मिनट हो गए, 10-15 मिनट हो गए। तो मेरे ख्याल से अभी आपकी बारी मजीद आने में तकरीबन 10 मिनट और लग हाँ जाएंगे। जी, कोई बात नहीं, लाइन में लगे हुए हैं ना, आ ही जाएगी ना। हाँ तो नहीं, ऐसे लाइन में लगना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, जो नहीं। मुहज़्ज़ब कौम में होती है वो हर जगह नहीं नहीं, लाइन में लगकर ही लाइन में आगे अच्छी बढ़ती बात है कि अपनी बारी के थ्रू जाते हैं। हाँ। किसी का रोक टोक नहीं होती। रोक टोक नहीं होती। चले जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कि वो कह रही कि लाइन में लगना तो कोई बुरी बात नहीं, अगर लाइन में लग के लोग यहाँ सही। बैठ के चीनी ले रहे हैं हाँ। तो उसके अंदर कोई कबाहत तो नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, फारगो के आ जाओ। हाँ, लाइनों में महंगाई लग का जाओ। आपको पता है ना सिलसिला, महंगाई कैसे चल रही है। बहुत अच्छी दुआवा दो ऐसा हुकूमत नु बहुत अच्छी। सिर्फ चीनी की सहूलत है वो आंटी के लिए सिर्फ। सारी अच्छा, चीज मैंने की- बाहर देखा आंटी कि बाहर तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं। हाँ बाहर तो केला भी बड़ा महंगा है, फल फ्रूट बड़ा महंगा है, सस्ता क्या है फिर कुछ नहीं, आजकल? इंसान सस्ता इंसान ही है, और तो कुछ नहीं सस्ता, इंसान सस्ता है बस। ये सस्ते रमजान बाजार में क्या सहूलत क्या लगी है? आज तो हम तो पहले दिन ही आए हैं, देखते हैं क्या सहूलत लेकिन देते लोग हैं। अब ये कह रहे हैं कि चीनी के लिए तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ता है लाइन में लग के, तो फिर बारी आ घर जाती से है। फारग होके आ जाओ बेटा, तो बैठ जाओ आके इधर लाइनों में लग जाओ, घर से फारग होके। घंटा लग जाता है, फिर घंटा लग जाता है, फिर हम यहाँ वेट करते हैं, फिर उसके बाद 1-2 किलो चीनी दी जाती है, एक पैकेट दिया जाता है। यहाँ तो है ना कि वो ज़रूरत के मुताबिक हमें उतना ही सामान मुहैया किया जाए, उसमें तो हमें कुछ भी मुहैया नहीं किया जाता, बस वो एक पैकेट चीनी का दे दिया जाता है। अगले दिन फिर घर से फारिग होकर इधर आके बैठ जाओ और घंटा 2-2 घंटे इंतजार करते रहे। लगा के दे रहे हैं। हाँ। लेकिन वो देखे ना आंटी, वो निशान लगाना भी तो जरूरी है। पता है मैंने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था तो एक ही घर से जो खवातीन बार बार आ रही थी वो आके 6-6 किलो चीनी लेके चली जाती है एक टाइम में, तो ये भी तो ज्यादा देखो बेटा अब गर्मी है, हाँ जी घर में शरबत भी बनने। हाँ जी। देखो जिस घर में फैमिली होगी उस घर में किलो तो पड़ जाती है शरबत में, हाँ। वो क्या करेगा, उसने तो दूसरे दिन फिर भागना है। तो फिर इससे वही है कि इंसान मोहल्ले से ले ले। हाँ, लेकिन आंटी मोहल्ले रक्षा में का चीनी किराया मिल भी रही तो है? लाते हैं ना, इतनी दूर मोहल्ले से में आए चीनी हैं। मिल रही है आपके? दुकानों में दे रहे हैं, वो उसी हिसाब से दे रहे हैं, किसी मिलती या नहीं मिलती, बस इस तरह। अच्छा आंटी, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी, चले देखिए ये तो अभी तो यहाँ पर 130 रुपए की 2 किलो चीनी मिल रही है, तो जब ये रमजान जब खत्म होंगे तो आपको क्या लगता है उसके बाद फिर क्या होगा? वही रोना और क्या है। हाँ। वही इमरान खान को दुआएं ये तो जो इस तरह देते है हैं ना कि ये पूरा साल इसी तरह रखा जाए, फिर लोगों के लिए सहूलत भी हो। इस तरह क्या है कि एक महीना रमज़ान का, एक महीना बस लोगों को चाहिए होता है कि थोड़ा बहुत सस्ती, उसके बाद लोगों की कोई सारा ज़रूरियात साल ही नहीं। अवाम ने खाना हाँ, है। सारा साल ही अवाम ने खाना है, अवाम मर रही है गुर्बत से। इतने लोग हैं जिनको ये चीज़ें भी मुहैया नहीं है, बहुत मुश्किल है, वो वाले लोगों का ख्याल करना चाहिए मैं कहती हूँ। और ये तो हमें तो चले पता है ना, हम आ गए हैं, जिसे पता है वो आ गए, जिनको नहीं पता लोग इतनी महंगी चीज़ें लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आए जरा फिर आगे बढ़ते हैं। और अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम के सिलसिले को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चंद मजीद लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कब से आप लगे हुए लाइन में? तकरीबन 15 मिनट हुए। 15 मिनट हो गए हैं। आसानी से काम हो रहा है। आसानी से काम हो रहा है। उधर खवातीन यहाँ पर ये कह रही थी कि देखिए चीनी की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी भी यहाँ पे लोग खुश नहीं है, कहते जी 2 किलो चीनी से गुजारा जो है सही नहीं होता। वैसे तो नहीं है 2 किलो से गुजारा, कम से कम 4 किलो देनी चाहिए इनको, लेकिन मजबूरी है, अब क्या करें, लाइन में लगे हुए। लेकिन आपने ये सोचा कि अभी तो चले यहाँ पर लाइनों में लग के चीनी मिल रही है सस्ती, तो ये रमजान के बाद सस्ती चीनी कहाँ से मिलेगी? मुश्किल होगी, ये 100 रुपए किलो भी नहीं मिलेगी। हाँ। अभी तो मिल रही है, ये उनकी मेहरबानी है, अभी तो मिल रही है 65 रुपए नहीं किलो। तो मेहरबानी की क्या बात है, ये तो हुकूमत का फर्ज है कि वो अपनी आवाम को सस्ती चीजें फराहम करे, तो उसमें मेहरबानी नहीं है, तो हुकूमत का फर्ज है सर। बहरहाल अभी तो चीनी सही दे रहे हैं वो हमें। चीनी सही दे रहे हैं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी, ये ऑर्डर्स यहाँ पर ये थे कोर्ट के, वो कहते थे कि कतारें नहीं लगेंगी यहाँ पर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई भी यहाँ अपनी सीटों पर तो कोई नहीं बैठा हुआ। हम अपनी मर्जी से खड़े हो जाते हैं अपनी सीट के पास, नहीं बार बार उठना बैठने की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बस ठीक है सीट अपनी के पास। ये कुछ सस्ते रमजान बाजार में कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई है? तब्दीली तो कोई नहीं बेबी, बस ऐसे चल रहा है, बस ठीक है। लेकिन कितनी दफा आप आ चुके हैं बाजार में अब तक चीनी लेने के लिए? मैं तकरीबन तीसरी-चौथी दफा। तीसरी चौथी दफा है, तो फायदा तो है ना यहाँ पर आने फायदा का? है, बिल्कुल सिर्फ है। चीनी पे ही फायदा है या जो बाकी नहीं तो बहुत सारी अशिया हैं? नहीं और चीज़ों पे भी फायदा और क्या है, चीज़ें जिनपे आपको फायदा आलू चला? है उधर, प्याज दूसरी है? साइड पे प्याज है, इन चीज़ों में फायदा कोई है। फ्रूट कैसा है यहाँ पर, फल कैसा मिल रहा है यहाँ पर? फ्रूट कोई इतना खास फर्क नहीं है। अच्छा, मतलब जो बाजार का रेट है वो यहीं का रेट है? जी तकरीबन। चाचा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या क्या हाल है?
शुक्र बड़ा ठीक है। करम है उसका। ये बताइएगा कोई है तब्दीली सस्ते रमजान बाजारों में, कोई चीजें सस्ती हैं यहाँ पर? मैं चीनी सस्ती है, आप चीनी खुश हैं सस्ती चीनी से? बिल्कुल ठीक है, और क्या हो, इससे ज्यादा क्या होगा। अच्छा ये बताए ना कि रमजानों के बाद क्या करेंगे? रमजानों के बाद तो ये सस्ती चीनी के मजे खत्म है। जो चीनी है ना, मैं एक बात वो ब्लैक जी, में जी। मिलेगी। ब्लैक में मिलेगी, और क्या होगा। सही बात है। गवर्नमेंट ने देखो ये इससे बंद ज्यादा कर देना। जलील बंदा ये और क्या रमजान होगा तक कि ही है, उसके बाद चीनी नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं? रमजान तक के यहाँ स्टोर है, उसके बाद बाजारों में रुलेंगे। हाँ तो फिर वो चीनी ब्लैक मिलेगी? में मिलेगी, सस्ती तो नहीं ये मैं मिलेगी। अंकल की बात सुन लूँ। हाँ जी जी सर। मैं तो इससे ज्यादा बंदा और क्या जलील हो गया। वोटिंग वो इलेक्शन पे तो हमने देखा था निशान लगते हुए। हाँ जी। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको हैं? अब चीनी लेने के लिए भी बाकायदा लेकिन सर वो पता है प्रॉब्लम क्या, मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। ये निशान इसलिए लगाया जाता है यहाँ पर ताकि दोबारा कि आपको पता है कि एक ही घर से या एक ही शख्स जो है यहाँ पे बार बार आके लोग सस्ती चीनी मैं ले कह रहा जाते हैं। हूँ नहीं, मतलब ये है बाद कि देखना दुकानदार इसे- आके ले जाए। हाँ जी। मतलब ये है कि ऐसा कम से कम जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, उनके लिए बड़ा ये अजीब सा बात माहौल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पर, आप लेकिन सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें तो इस उम्र में आके हमें नहीं एहसास था कि हम ये वाला वक्त भी देखेंगे कि चीनी के लिए भी इस तरह लाइनों में जो ना लगना पड़ेगा और इतना जलील होना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए लाइन, हर चीज़ के लिए लाइन है। वहाँ पे प्याज लेने के लिए लाइन में लोगों का फ़र्क क्या है? सिर्फ 4 या 5 रुपए का। ठीक है, आलू के लिए लो तो जो वही 5-6 रुपए का फ़र्क है। अगर बाज़ार से लो 45 रुपये, और अगर ये इनके सरकारी से लो सिर्फ तो शायद 19 या 20 रुपए है। तो मतलब ये कि हम हमारी किस्मत में ही, मेरा मतलब है जलीलो ख्वार होना रह गया। लेकिन सर 92 का वर्ल्ड कप इस कौम को इतना महंगा पड़ा है ना। हाँ हमें जी। खुदा की कसम, मैं बिला उसके किसी सियासत दुनिया में कोई प्लेयर आज तक ना कभी कामयाब हुआ है सियासत, लेकिन खान साहब को ये बात समझ नहीं आ रही किसी तरह कि यार आप अगर आपकी ईमानदारी को हमने सिर में डालना, हमारा ये हर्षर हो गया। नहीं तो मतलब बड़े बड़े सर आप- ठहर जाए, पहले मुझे बोलने जी, जी, दें। सर। अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पे फख्र महसूस करें, उनको सर। शर्म नहीं आ रही उनको, हैं वो कि हम जलीलो ख्वार होके रह गए। वो कह रहे हैं ये फ़ख्र है कारकर्दगी पे। 2 साल आपको पता नहीं लगा, आपने खुद कहा था कि मुझे नहीं पता लग रहा कि हुकूमत क्या है क्या नहीं है। सर और मतलब हाँ, आप मुतमईन नहीं है? मैं बिल्कुल मुतमईन, मैं कह रहा हूँ आप पूछे ना को जो सफ़ेद पोश लोगों को इन्होंने हर्षित कर दिया। सही, सफेद पोशी का भरम रखना बड़ा मुश्किल हो बहुत गया। मुश्किल हो गया। ठीक है सर, आप बिल्कुल आपकी बात यहाँ सर आंखों पर, तो ये बात जनाब बात बिल्कुल यहाँ दुरुस्त है कि वाकई में अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि शायद इस रमज़ान बाज़ारों में आते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें फिर जहाँ पे जो सस्ती कोई चीज़ मिल रही होती है फिर वहाँ पर आना ही पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त है कि सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी अब यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। बाहर तो बाजार से मिल ही नहीं रही चीनी, और महंगी भी नहीं मिल रही चीनी? महंगी भी नहीं मिल रही। अच्छा, 110 रुपये 110 रुपये भी नहीं मिल रही। इधर से मिल रही है, इधर से आके लाइन में लगते हैं, और कितना घंटा लग टाइम गया, लगता आधा घंटा लग गया, ये तो पता नहीं। आलू एक रेट में मैंने बाजार से लिए हैं, ठीक है, 105 के मुझे 3 किलो मिले। यहाँ कितने के भाव पड़ेंगे? 115 के, 20 के। तो फिर ये महंगा के बाजार महंगा है। सही। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सस्ती चीनी के हसूल के लिए यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। अवाम क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। क्या कहते हैं आप, बड़ा मुश्किल है ये इतनी गर्मी में लाइनों में लग के चीनी लेना? देखें जब रश होगा तो फिर लाइन तो लगेगी। हाँ, तो उसके लिए लाइन लगाने में कोई बुराई की बात नहीं है। कोई बुराई की बात आपको- नहीं है, उन्होंने आपको- हमें कुर्सी और सहूलत दी हुई है। आप मुतमईन इन बाज़ारों से? जी। सर मैं आज सवाल ये भी कर रही थी कि जब ये रमज़ान ख़त्म होंगे फिर ये सस्ती चीनी कहाँ से मिलनी है? ये तो अब गवर्नमेंट को पता होगा। आपको लगता है कि रमज़ानों के बाद भी ये आवाम को चीनी मिल सकेगी, सस्ती चीनी? सस्ती चीनी बाहर से वैसे नहीं मिल रही, इधर ही मिल रही है चीनी तो। हाँ। बाहर तो बाजार से मिल ही नहीं रही चीनी, और महंगी भी नहीं मिल रही चीनी? महंगी भी नहीं मिल रही। अच्छा, 110 रुपये 110 रुपये भी नहीं मिल रही। इधर से मिल रही है, इधर से आके लाइन में लगते हैं, और कितना घंटा लग टाइम गया, लगता आधा घंटा लग गया, ये तो पता नहीं है। तो अपनी कोई किस्मत भी- की बात है ये तो अब हो सकता है 5 मिनट में बारी आ जाए, अभी इसका कोई पता नहीं है इसकी। चले ठीक। क्या कहेंगे आप, ये चीनी का हसूल कितना मुश्किल हो गया रमज़ानों में? बस ये ऐसे ही चल रहा है वैसे। ये लाइनों में लग के चीनी मिल रही है। हाँ, हाँ जी, सस्ता बाजार। सस्ते बाजार का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं? फायदा है जी, क्यों नहीं फायदा?
कि क्या क्या चीज़ों में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है जो आपको बाजार में महंगी है चीनी के अलावा? चीनी के अलावा हर चीज़ सस्ती है यहाँ पे। हाँ, नहीं चीनी भी तो सस्ती है। हाँ बस और कुछ और जी क्या कह रहे हैं? और तो कुछ भी सस्ता नहीं, सिर्फ एक चीनी सस्ती है ना। आलू पटाटो बाजार में 35, यहाँ में 35। क्या कंसेशन है? कोई कंसेशन नहीं। आलू एक रेट में मैंने बाजार से लिए हैं, ठीक है। 105 के मुझे 3 किलो मिले, यहाँ कितने के भाव पड़ेंगे? 115 के 20 के। तो फिर ये महंगा के बाजार महंगा है। सही तो लेकिन देखे ना बाजार से तो चीनी नहीं मिल रही है। चीनी हम सब देखे आते हैं चीनी के लिए, बच्चों के लिए आते हैं। मुझे शुगर प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए चीनी तो लेनी है ना। जिन्हें रोज़ा खोला, मेरी बेटियों को रोज़ा है, उनके लिए मैंने लेनी है। बीबी का रोज़ा उसके लिए लेनी है। मुझे तो शुगर है सब 550, मैं तो ले ही नहीं सकता। ये बताए ना, ये रमजानों के बाद सस्ती चीनी कहाँ से मिलनी है? ये तो आप गवर्नमेंट जाने, इमरान खान जाने या उसके सफ़ीर वजीर जाने, कहाँ से दें, मजे देंगे। अनाउंसमेंट तो कर दिया कि जी फलां मिनिस्टर ने लगा दिया 85 रुपये। कहाँ मिल रही है दुकानों पे? मेरी बांद्रा रिंग रोड पे रैश है। अच्छा। किसी दुकान पे चीनी नहीं 85 रुपये नहीं मिल रही? 85 है ही नहीं किसी जगह दुकान पे। कितने में मिल रही है? पता नहीं, ख्वाबों में लिखा, बस ऐसे बैनर लगा दिए 85 के, लेकिन देते हैं 110 अगर रुपये। आपको बाजार से 85 रुपए किलो भी चीनी मिल जाए तो 50 तो हम यहाँ आए ना है। अच्छा, हम यहाँ पे आए ना, हकीकत बात है। मैं देखे ना, मैंने बहुत से छुट्टी लेकर आया हूँ। हम यहाँ फिर क्या लेने 10 रुपये या 5 रुपये के लिए? फिर हम यहाँ क्यों आए? बाजार में अवेलेबल नहीं है, फिर आते हैं मजबूरी में। तो बाजार में तो मेरे ख्याल से 110 120 रुपए किलो 110 मगर मैडम मिलती ही नहीं है। मिलती नहीं है, ठीक है ना, नहीं मिलती। सही, ठीक है। अब लेबर मेरे पास काम, मैं कंस्ट्रक्शन काम करवा रहा हूँ, लेबर मेरे पास लगी हुई थी, चीनी मुझे नहीं मिली, मैं इधर मजबूर हो गए। तो उनको चाय में तो डाल के देनी है ना, लेबर तो रोज नहीं रखती। ठीक है जी, यानी कि अगर 85 रुपए किलो भी चीनी मिले तो आवाम यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये कह रहे थे कि अगर हमें 85 रुपए किलो भी चीनी मिले ना बाहर, तो हमें यहाँ लाइनों में ना लगना पड़े। 120 भी मिले तो हम ले लें। आपको 120 भी मिले तो आप ले लेंगे? ले लें। तो 120 तो चले। नहीं मिल रही। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं ये बुर्जी रायगढ़ में। अच्छा, तो एक चीनी कहाँ चली गई फिर? चीनी इमरान खान को पता कहाँ चली गई है। हाँ जी, चली गई सारी की सारी चीनी उन्होंने छुपा ली है। हर चीज की महंगी इतनी 70 साल में महंगाई नहीं जितनी इन्होंने 27 महीनों में कर दी है। चीनी, आटा, कागज, हर चीज। हर चीज हमें बड़ा फख्र है। वो छोड़ दें, बाहर मार्केट में जाकर देखे ना, जो 250 रुपए का कागज मिलता था वो 600 रुपए का मिल रहा है। 250 रुपए का 500 रुपए का कलर था वो 1100 रुपए का मिल रहा है। खाने की चीज, पीने की चीज, टमाटर हर चीज महंगी करी हुई है। लेकिन खान साहब को बड़ा फख्र है। फख्र है कि सब कुछ सही हो रहा है, बाकी मर तो हम गरीब रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। ये रमजानों के बाद लाइनों में मिल रहा है ना, अभी जरा ये खत्म होने, लाइनों के बाद में नहीं मिलना और सब कुछ और ज्यादा महंगा हो जाएगा। रमजानों के बाद सस्ती चीज़ कहाँ से मिलेगी? अल्लाह ही देगा इंसान को, और क्या देगा? ये कुछ नहीं देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। ठीक है, आने वाले में और बुरा हाल करेंगे पाकिस्तान। अच्छा जी, चले। वो कह रहे हैं आने वाले वक्तों में, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, वो कह रहे हैं आने वाले वक्तों में और बुरा हाल होने वाला है। अल्लाह पाक ये देख रहे हैं, ये डबल लेने 2-3 पैकेट दे दें, कोई बंदा 2-4 दिन ना है, 2-4 दिन ना है बंदा। अभी कोरोना इकट्ठा खुद गया हुआ कोरोना। हाँ, ये कोरोना ना इकट्ठा। सही बात है। आप कह रहे हैं 6 फुट का फासला रखें, कहाँ फासला रखें 6 फुट का? सही। वो कहते हैं SOP के ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा। क्या कहते हैं आप सर? वो कहते हैं वो कह रहे हैं कोरोना फैला जा रहा है। SOP तो फैलेगा जब दुनिया नहीं मान रही। किसी को बोलो सीट पे सीट, कोई नहीं आएगा। नहीं, आप मुझे बात सुनिए, वो सीट पे बैठेगा, अगले 10 सेकंड बाद उसको फिर उठना पड़ता है, वो अगली सीट पे जाके बैठ जाएगा। फिर वो असूल तो असूल है ना, असूल से जाए तो कोई बात नहीं। पूछ दीजिए, आप क्यों नहीं बैठे सर वैसे कुर्सी के ऊपर? इतनी धूप में कौन बैठेगा? हैं? इतनी धूप में कौन बैठेगा? इतनी धूप में कौन बैठेगा? हाँ जी, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ, ये आप वो कह रहे, वो अंकल वो शिकायत करे कि अब आप कुर्सियों पे नहीं बैठ रही। ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। नहीं वैसे बैठ जाए, वैसे आपको ये नहीं लगता आप कुर्सी पे ਸਾਡੀ बैठे? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। नहीं, आपको ये नहीं लगता अगर आप कुर्सी पे बैठे और आपको कुर्सी पे बैठ के आपको फटाफट यहाँ चीनी मिले, आप उनको पैसे पकड़ाएं, आगे आगे निकलते जाएं? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। सस्ती चीनी तो अभी मिल रही है, रमजानों के बाद कहाँ से मिलनी है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ। लोग यहाँ पर ये कहते हैं अगर हमें 85 रुपए किलो चीनी बाहर मिले ना तो हम बाहर से भी ले लें, हम यहाँ के लाइनों में ना लगे। ठीक है, ऐसे ही है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ आइए। जी जी सर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, जी, अपने हुकूमत के अंदर गश्त किया करते थे सड़कों पे, मोहल्लों में, कौन के साल में जीरा के साल में नहीं मिल रहा। इस हुकूमत के लोगों को पता नहीं है ज़रा सा भी। वो कहते थे काश मेरी माँ मुझे पैदा ही ना करती। तो ये निकल के देखे ना गरीबों के साथ क्या हो रहा है। ऐसे लोग जिनको खाने के लिए नसीब नहीं है, आटा लेने चले जाए, चीनी लेने चले किसी होटल पे चले जाए, इतने लोग मांगने वाले इकट्ठे हो गए कि दिमाग खराब हो गए रह गए। हम खुद खाएंगे, उनको खाने के लिए दें कहाँ से? बात है आपकी।
अगर ये होता रहेगा और आने वाला वक्त क्या होगा, जो आने वाला हुक्मरान वो भी होगा ना, वो भी ये कहेगा खजाना खाली पड़ा, मैं कहाँ अब पल्ले से तो कोई मुल्क चलाएगा नहीं। अगर जब खजाने खाली रहेंगे तो गरीब क्या करेंगे, ये किस नाम से रह रहे हैं लोग। सही शाह हूँ मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना, इतनी अपना दिल बर्दाश्त होकर लोगों की तकलीफ देख के कह रहा हूँ मैं। सही बात है इनसे शर्म कर लो, शर्म कर लो। आने वाले वक्त में जब मरेंगे ना, 2 गज जमीन के अंदर जो टोए में डालना है ना इन्होंने, इनसे वहाँ हिसाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये अभी अंकल यहाँ पर कह रहे थे कि हमें यहाँ 85 रुपए किलो चीनी बाहर से भी मिले ना, तो हमें ये लाइनों में ना लगना पड़े। मिली तो नहीं रही। हाँ। अगर ये हुकूमत चाह रही है 65 रुपए किलो दे रही है, 50 रुपए की किलो भी बेच सकती है। मजिस्ट्रेट कोई गश्त नहीं करता निकल के, एक अंडे के 4 आने पड़ जाएंगे ना, उसका चलान काट देंगे 5000 का। इतनी महंगाई होगी, किसका मजिस्ट्रेट का है, हुक्मरान कोई अमल करा ही नहीं रहे लोगों के निकल के। आपको ये लगता है सस्ते रमजान बाजारों को लगाने का भी कि शायद कोई फायदा नहीं है? फायदा है, क्यों नहीं फायदा है। ये नहीं मैं कह रहा नहीं फायदा है। जो चीजें सस्ती यहाँ मिले ना, यही बाहर भी चीजें सस्ती मिलेंगी लोगों को। अगर बाहर चीजें सस्ती मिलेंगी, लेने नहीं लगेंगी यहाँ पर। बिल्कुल आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पर कि अगर लोगों को चीज़ें बाहर सस्ती मिलेंगी तो लोगों को यहाँ पे लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन जनाब बड़ी अनफॉर्चुनेटली बात यहाँ पर यह है कि 85 रुपए किलो चीनी तो बाहर आम मार्केट्स में कहीं भी नहीं मिल रही है। मुझे अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। कि रमज़ान के बाद जो महंगाई का तूफान आना, उसका क्या करना है? बस वो हमारे से निकलना है। ये जो रियायत कारें हैं ये तो हमारे से 10 गुना ज़्यादा लेंगे। ये आवाम जो है ना, ये लाइनों में लगने के काबिल है। ठीक है, लाइनों में खुश रहती है, इनको ये मज़ा आता है लाइनों में लगने के लिए। बस ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुरा के सस्ते रमज़ान बाज़ार में। चीनी की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। अब हम आए हैं यहाँ पर आटे की तरफ। 10 किलो आटे का थैला जो है यहाँ पर 375 रुपये का मिल रहा है। और साथ साथ ये भी लिखा गया है यहाँ पर कि हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान का खुसूसी तोहफ़ा है। तो ये तोहफ़ा यहाँ पर आवाम को कैसे लग रहा है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वो कहते हैं तोहफ़ा है जनाब, 375 रुपये किलो आटा, 10 किलो का थैला। वाह जी वाह। फिलहाल तो ठीक है, हाँ गुजारा ही है ना, क्या करें फिर। मैं आज के प्रोग्राम में सर एक मेरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू ये भी उठा रही हूँ। चलें, अभी तो चीज़ें यहाँ सस्ती मिल रही हैं कि रमज़ान के बाद जो महंगाई का तूफान आना, उसका क्या करना है? बस वो हमारे से निकलना है। ये जो रियायत कारें हैं ये तो हमारे से 10 गुना ज़्यादा लेंगे। अभी वक्ती तौर हम ले रहे हैं, बस क्या करें, मजबूरी है। तो कोई क्या अभी क्या सूरत हाल है? अब अभी आईडी कार्ड का नंबर ले रहे हैं या वैसे ही आटा दे रहे हैं? वैसे ही दे रहे हैं, वैसे ही आटा दे रहे हैं, ओपन ही दे रहे हैं, ओपन दे रहे हैं। तो आप बताएं फिर यहाँ पर क्या सूरत हाल हो? नोट पहचान नहीं इसको। हाँ जी, सब चेन लेके आओ। तो वैसे 375 रुपए के लिए 5000 का चेन सारा दिन बाजी में कहाँ से लाऊं? नहीं, हम एक आपको एक ही मिलेगा आटे का थैला। नहीं, 2 आदमी हैं। दो का आदमी। मुसाए को भी देना मैंने। वो लड़का साथ है। वो तो आपको बेटा लग रहा है, शक्ल से बेटा लग रहा है आपको। हमसाया कहाँ से लग रहा है आपको? चलो बेटा ही सारा दिन हमारे साथ ऐसे ही करते हैं जी। सुबह से आके हम धूप में इधर बैठते हैं। ये लोग जो है ना, हमें यकीन करें शाम तक पागल कर देते हैं। एक बंदा जाता है, वो 10 दफा वापस आता है, फिर हम उसको वापस भेजते हैं, वो थोड़ी देर उधर खड़ा होकर फिर वापस आ जाता है। बड़ी ज़्यादती है आवाम की तरफ से ये वाली। तो ये आवाम जो है ना, ये लाइनों में लगने के काबिल है। ठीक है, ये लाइनों में खुश रहती है, इनको ये मज़ा आता है लाइनों में लगने के लिए। बस लेकिन यहाँ पे आटे के लिए नाम ने किसी से आईडी कार्ड मांगा है, न किसी का निशान लगाया है। जितने लोग आते हैं बगैर लाइन के, ये तो अब 2 गाड़ियां हैं यहाँ पे ना, इनका भी रोका हुआ है, इसलिए ये थोड़ी सी लाइन लग गई है। वरना यहाँ पे आपको बंदा नजर आते हैं और लेके जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने अंदर भी थोड़ी सी ईमानदारी रखनी चाहिए। नहीं, कि आप क्यों नहीं रखनी चाहिए? ये तो है, ये होटल के लिए नहीं है, ये ज़कात देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ घर में इस्तेमाल करने के लिए है बस। अच्छा, लोग ज़कात देने के लिए भी यहाँ से आटा लेके जा रहे हैं जी, लेने लगा लेते हैं जी, हमने बांटने हैं बस। हाँ, तो बड़ी ये तो घरों के लिए ना, गरीब लोगों के घरों के लिए बस। एक थैला पर हर आदमी को। अच्छा अंकल, आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही थैला मिलेगा? मुझे चलो एक दे दो। खुले लाइन जी, आप आएं जी। खुले कहाँ से लेके आऊं? कहाँ से दे आपको इस टाइम 5000 का नोट? इतना आपने ढेर लगाया है। भेज दी है सेल, खिस्से पड़े हैं आपके, भेज दी है, देख लें खिस्से में क्या है। चले अंकल, मैं खास से आप खुला ले आए तो कोई कहाँ से लेके आऊँ? मैं फिर जाऊँगा, मैं घंटा हो गया मुझे लाइन पे लगा हुआ। अभी वारी आई है तो ये ट्रेन नहीं है। ले आए तो वो आपको दे देंगे पहले। 6 बजे तक मैं इधर हूँ, 6 बजे तक मैं इधर हूँ, मैं आपको दूंगा। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे डायरेक्ट देंगे। आप ले लेना सर, आप मुझे आप खुला ले तो आपको बगैर लाइन के लेके ले लें। लेकिन एक ही थैला लीजिएगा सर, एक ही थैला लीजिएगा।
सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा है ये सस्ता रमज़ान बाजार तब्दीली सरकार का? कोई लोग खुश है, मुतमईन भी हैं? आटा ठीक है इनका, हाँ ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है इनकी, बाकी लाइन में है आम चीज़। देखिए मेरी बात सुनिए भाई, देखिए लाइन तो हर दौर में लगी है ना, लाइन में लगना कौन सी कोई बुरी बात है? ये बताए ना, कोई लाइन में लगना कोई बुरी बात नहीं है, हर एक को अपनी बारी पर क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है बस सही है। अब आप देखें ना ये कि लोगों की तरफ से कितनी ज्यादती है, अपने साथ अपना बेटा भी लेकर आए हुए हैं, तो एक ही घर में 20 किलो तेल गलत है कि एक बंदे का हक बनता है। हाँ ठीक है, अभी तो चले आपको 375 रुपए का 10 किलो आटा मिल रहा है। ये बताइए रमजान के बाद सस्ता आटा, सस्ती सब्जियां, सस्ती चीनी ये कहाँ से मिलेगी? अल्लाह मालिक है। हाँ अल्लाह मालिक है। आप बताए ना सर, ये रमजानों के बाद क्या होगा फिर? परेशानी होगी और क्या होगा। अभी बड़े खुश हैं आप, ये बताएं। खुश यही है कि चलो कुछ चीज मिल तो रही है ना। हाँ। हालात बाहर के खराब हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा है, चलो इसलिए बच्चों का पेट भर जाएगा। हाँ। आज मैं सोच रहा था कि वजीर आजम ने खाद में 1000 रुपए की फायदा दिया जिम्मेदारों को। अच्छा। तो 1200 रुपया उसने बोरी का बताया है, तो फायदा क्या हुआ? हाँ यही तो होता है। महीना डेढ़ पहले 1200 ज्यादा किया, अब 1000 रुपया उसने कम कर दिया। अभी आगे अंकल कह रहे थे कि अभी तो हमें चीजें सस्ती मिल रही हैं, रमजान के बाद देखिएगा कैसी महंगाई आती है। वो तो बहन मेरी सबको पता है, किसी को ना पता हो तो फिर ये तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम रमजान में सिर्फ 1 माह के लिए आपको फायदा देंगे। हाँ। उसके बाद चीजें वहाँ पे आ जाएंगी जहाँ पे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। तो अभी तक आप इन बाजारों के मयार से मुतमईन हैं कि नहीं? मुतमईन है कि आते हैं चीज मिल जाती है, आते हैं चीज मिल जाती है, चीज सस्ती तो नहीं ना। हम कहने सस्ती नहीं, जो मेरा मतलब आगे से चीनी बाहर से 100 नहीं मिल रही, यहाँ से 130 का पैकेट मिल रहा है। हाँ। ये फर्क है। ये फर्क है। आते हैं कुछ मिल जाता है, यहाँ से खाली नहीं जाते लोग, खाली नहीं जाते जनाब लोग। लेकिन आप यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी जो है यहाँ पर लोगों की लाइनें जो हैं तवील हो रही हैं। चीनी पे भी यही हाल है, अंदर सब्जियों पे भी जनाब यही हाल है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि चीज़ें यहाँ फ़िल वक्त तो सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन जो असल परेशानी और असल जो इम्तिहान यहाँ पर शुरू होगा वो जनाब यहाँ पर शुरू होगा रमज़ानों के बाद। तो देखना ये पड़ेगा कि हुकूमत यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनाती है रमज़ानों के बाद भी आवाम को रिलीफ देने के लिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।